तो गर्मियाँ स्टार्ट होते ही मैं पानी पीने के साथ साथ बर्फ जरूर खाती हूँ। ज्यादा बर्फ नहीं खाना वरना गला खराब हो जाएगा। मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा तभी मैं सोचूं ये बर्फ कब कैसे हो जाती है। इसका जुगाड़ तो करना पड़ेगा। Oh no! बच्चों! इस बर्फ में जिसने भी नमक डाला है वो जल्दी से आगे आ जाओ। Oh no! अच्छा तो तुमने नमक डाला है। मम्मी रुको, तुम मुझे मार जाओ। हाँ मम्मी अब मारो। नहीं खाऊंगी। तो बारिश के चक्कर में हमारी छत पूरी गंदी हो गई है और गंदगी के साथ साथ यहाँ पे पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जिसको अगर टाइम पे काटा ना जाए तो हमारी छत तो नजर ही नहीं आएगी। पुन्नू सुनो, अगर आज तुमने ये नीम के पत्ते खा लिए ना तो मैं तुमको बर्गर खिलाऊंगा। ठीक है, पहले तुम्हें खा के तो दिखाओ। भाई ये लोग पागल हो गए। दुनिया में खाने की चीज कम पड़ गई है क्या जो अब हम नीम के पत्ते खाएंगे। मैं तो ये गेम नहीं खेलने वाली। ठीक है। मैंने तो खा लिया। छी, मैं तो ये नहीं खाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? मम्मी बचाओ, मैं नहीं खाऊंगी। गुल्लक! तो कल रात को गुल्लक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके चक्कर में मैं रात से गुल्लक के साथ हॉस्पिटल में हूँ और बस इसका ध्यान दे रही हूँ कि ये अपने हाथ से स्लाइन को निकाल ना दे। 5 minutes later. डॉक्टर गुल्लक को दवाई खिलाने बोले हैं। क्या दवाई खिला दूं? अरे यार मुश्किल से ये शांत हुआ है, फिर दवाई के चक्कर में ये रोने लग जाएगा। 20 minutes later. इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर बुला रहे हैं। अरे नहीं, मुझे तो इंजेक्शन देखते ही चक्कर आने लग जाता है। अब मैं क्या करूं? आइडिया, ये काम मैं अंशु को दे देती हूँ। अंशु गुल्लक को अंदर जाके इंजेक्शन लगवा दो। तो आज मेरे घर का सबसे छोटा बाबू बाहर जा रहा है, वो भी पूरे 15 दिन के लिए, जिसके चक्कर में आज घर में किसी का भी मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दीदी इसको मत भेजो ना प्लीज। भेजना तो इसको मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसका जाना जरूरी है क्योंकि इसके नानू की तबीयत खराब है और अब घर में सबके मूड को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं घर में सबके लिए चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। बच्चों ये लो। नहीं चाहिए, मन नहीं है। बाबू के बिना हम कैसे रहेंगे? अरे यार, यहाँ मैं जितना अपने घर की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ उतना ये बच्चे बिगाड़ने के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए मैं गुल्लक को लेके स्टेशन आ गई और हमारे आते ही इसकी ट्रेन भी आ गई। अब मैं इसको गाँव जाने से कैसे रोकूं? आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे छोटे आतंकवादी, ये तूने क्या किया? तो आज सुबह से ही मुझे गुल्लक की बहुत याद आ रही है। ये क्या हुआ? गुल्लक आने वाला है। क्या सच में? हाँ। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। अब ये बता कितने बजे आने वाला है? कल 500 का नोट निकालो। क्या? हाँ 500 का नोट निकालो। ये तो दिन दहाड़े रिश्वत ले रही है, जो कि मैं इसे बिल्कुल नहीं देने वाली। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना गुल्लक वापस चला जाएगा। क्या? ये ले बेटा और बता कितने बजे आ रहा है वो? मुझे क्या पता, अब जाके दादी से पूछ लो। इसको तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं गुल्लक को ले आती हूँ और गुल्लक को लेने मैं आ गई हूँ स्टेशन। लेकिन इसने आते ही मेरे ऊपर सस्ता कर दिया। अब मैं इस आतंकवादी का क्या करूँ? आप ही कमेंट करके बताओ। गुल्लक हॉस्पिटल से गायब हो गया। क्या? तो आज है गुल्लक का हॉस्पिटल में दूसरा दिन, इसीलिए इसने हल्ला कर करके पूरा हॉस्पिटल अपने
शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्लक घर कब जाएगा? पता नहीं। बताओ ना। अरे पता नहीं ना। तो फिर पूछ के आओ। 20 minutes later. गुल्लक रूम में नहीं है, चलो। क्या गुल्लक रूम में नहीं है? अरे नहीं, गुल्लक तो सच में रूम में नहीं है। अब इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं गुल्लक को कहाँ ढूंढूं? गुल्लक इसमें नहीं है। क्या? गुल्लक कहाँ गया? तो आज पूरे घर वाले नवरात्रि की शॉपिंग करने गए हैं, बस हम चारों को छोड़ के, क्योंकि गुल्लक वहाँ परेशान करेगा और ये दोनों जिद करेंगे। और बची मैं, मेरा काम इनको संभालना। One eternity later. बच्चों, गुल्लक वॉकर में है, देखना, मैं छत से कपड़े निकाल के आ रही हूँ। Oh no! 5 minutes later. अरे गुल्लक कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं? किट्टू, रूही, हाँ, गुल्लक कहाँ है? पता नहीं। गुल्लक घर में कहीं नहीं मिल रहा, मैं गुल्लक को कहाँ ढूंढूं? अरे शांत हो जा छोटे आतंकवादी। तो कल रूही का भाई गांव जा रहा है, जिसके चक्कर में पूरे घर वाले शॉपिंग पे गए हैं, बस मुझे और इस प्यारे से बच्चे को अकेले छोड़ के। लेकिन ये बस दिखता मासूम है नहीं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ ये बस मेरे पीछे पीछे ही आता है, जिसके चक्कर में मैं आजकल बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। अरे अब ये रोने क्यों लगा? ओ, लेकिन ये तो अभी भी शांत नहीं हो रहा है। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? दूध बना देती हूँ, शायद ये इससे शांत हो जाए। देख रहे हो ना, मेरा दिमाग शांत कर दी ना इस आतंकवादी को। ये तो फिर से रोने लग गया, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। शांत हो जा गुल्लक। तो आज पहली बार गुल्लक गणपति पंडाल घूमने आया है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी क्योंकि बाकी घर वाले मौसी के घर गए हुए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे गुल्लक के साथ इस मेले पे आना पड़ा, जहाँ सबसे पहले मैंने इसे इसमें डाला, लेकिन ये यहाँ रोने लगा। और अब बारी थी इस झूले की, लेकिन इसमें गुल्लक अकेले नहीं बैठ सकता, इसलिए ये झूला कैंसिल। लेकिन तभी गुल्लक की नजर पड़ी खिलौनों पर, जिसे देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसीलिए मैं